हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 10 का रसायन शास्त्र। इसका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इस चैप्टर में हम लोग मुख्यतः जो बातों को पढ़ने जा रहे हैं इसको हमने लिख दिया है। पहले पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं, रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे ये सीखा जाएगा। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को पढ़ेंगे और रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से प्रतिफल कैसे प्राप्त किया जाता है इसको हम लोग इसी चैप्टर में सीखेंगे इसको। तो सबसे जो पहला पॉइंट है इसमें कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो देखिएगा इसके बहुत सारे डिफिनीशन हैं। हम लोग एक दो डिफिनीशन को करेंगे, ठीक से जरा देखते हैं। पहला डिफिनीशन जो है कह रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग से नए रासायनिक पदार्थों के बनने की प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। समझना हम लोगों को ठीक से क्या, जैसे में देखते हैं हम लोग दो या दो से अधिक C+O2 जो नया पदार्थ बना, क्या बना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ये देखिए H2+O2 H2O, लेकिन ये जो है इसमें बाएं पक्ष और इस समीकरण को देखा जाए तो ये बाएं पक्ष में परमाणुओं की संख्या और दाएं पक्ष में परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 परमाणु हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 परमाणु हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 परमाणु है, ऑक्सीजन कितना है, 1 परमाणु है। तो इसको संतुलित कैसे किया जाएगा इसको हम लोग करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलन में। और देखते हैं इस परिभाषा के अनुसार अगर हम ये देखें CaCO3, इसका अगर हम इसको हिट करेंगे तो बनेगा CaO+CO2 CO2 कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये है CaCO3 चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट है ये। तो जरा देखिए यहाँ पे अभिक्रिया परिभाषा लिखवाया गया दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग से, लेकिन यहाँ पे क्या एक ही पदार्थ है इस डिफिनीशन के अनुसार। तो हम लोग का जो NCERT में जो डिफिनीशन है वो अलग तरीके से है, उसको हम लिखवाते हैं। पहले ये जरा देख लीजिए कुछ बातों को। तो ये हमारा हुआ एक ही पदार्थ से क्या दो अलग अलग भिन्न गुण वाले पदार्थ, रासायनिक गुण वाले पदार्थ बन रहे हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया ये भी है, रासायनिक अभिक्रिया ये भी है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया का एक और डिफिनीशन होगा तो हम अभी आप लोगों को लिखवा रहे हैं। देखिए एक और परिभाषा हम लोग देख लेते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के कारण नए रासायनिक पदार्थों के बनने की प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या है, आप लोग नीचे क्लास में पढ़ चुके हैं कि वह परिवर्तन जिससे नए रासायनिक गुण वाले पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। और कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनके कारण कुछ मौलिक गुणों में अंतर आता है। जैसे कि चौक है, चौक को हम तोड़ दें 2 भाग में तो क्या हुआ, नए गुण वाले पदार्थ नहीं बने। ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। कागज को अगर हम 2 भाग में फाड़ दें उसको या काट दें तो क्या बनेगा, कागज ही बनेगा, नए गुण वाला कोई पदार्थ नहीं बनेगा। तो भौतिक परिवर्तन है। लेकिन उसी कागज को अगर जला दिया जाए तो क्या बनेगा, CO2 और राख हमारा मिलेगा, नए गुण वाला पदार्थ बन रहा है। ये रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही का जमना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन के कारण जो नया रासायनिक परिवर्तन के कारण नए गुण वाले पदार्थों के बनने की प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ये NCERT का डिफिनीशन है इस तरह से। तो जरा देखेंगे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि CaO+CO2 CaCO3 कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना। ये कुछ लोगों को याद भी होगा कि कैसे बन रहा है। H2+O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल बनता है H2O। बैलेंस करना होगा तो 2H2O 2 दूना 4 सीखेंगे हम लोग कि बैलेंस कैसे किया जाएगा, इसी चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। लेकिन एक चीज इसमें और है कि किन पदार्थों के मिलने से कौन सा पदार्थ बन रहा है, इसको बोलते हैं अभिकारक, इसको बोलते हैं प्रतिफल। तो अभिकारकों से प्रतिफल कैसे बनते हैं ये रटने से नहीं होगा, इससे कुछ रूल्स हैं, इनको हम लोग सीखेंगे कि अभिकारक से प्रतिफल कैसे बनना है। इसी चैप्टर में हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट इसके बाद वाले में। तो देखते हैं ये रहा
अब इसमें एक बात और हमको समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया में ये पदार्थ भाग ले रहे हैं और रासायनिक पदार्थ ये बन रहा है। तो भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है और ये बनने वाले पदार्थों को, नए गुण वाले बनने वाले पदार्थों को क्या बोलते हैं? प्रतिफल कहा जाता है। तो ये अभिकारक क्या है जरा देख लेते हैं। अभिकारक, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, रस, इसका डिवीजन लिखेंगे हम लोग। रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। अभिकारक कहा जाता है, कहा जाता है। इसको नोट कर लेंगे। अब देखते हैं ये प्रतिफल। प्रतिफल क्या है? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को, नए पदार्थों को प्रतिफल कहा जाता है। प्रतिफल कहा जाता है। जैसे मान लो देखते हैं C+O2, CO2, कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो गए? अभिकारक हो गए, अभिकारक। और ये क्या हो गया? प्रतिफल, प्रतिफल। जो अभिकारक और प्रतिफल के बीच में तीर का चिन्ह रहता है ना, बराबर का चिन्ह नहीं, तीर का चिन्ह। ये दर्शाता है, तीर का चिन्ह इसलिए है कि दर्शा रहा है कि इसके अभिक्रिया के कारण ये बन रहा है, दिशा को बताता है अभिक्रिया के लिए। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं क्या है? अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बन रहे हैं वो क्या है? प्रतिफल है। अब जरा देखते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के कुछ और एग्जाम्पल। जैसे कि मान लीजिए हमने जलाया मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बन गया? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम गर्म कर रहे हैं तो क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या देखिएगा, तो लिख क्या रहे हैं हम लोग? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्साइड। इसको हमने शब्दों में लिखा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बोलते हैं शब्द समीकरण। क्या बोलते हैं? शब्द समीकरण। या केंद्रीय बुक में दिए हुए हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों और बनने वाले प्रतिफलों को अगर हम शब्दों में लिखें, उनके नामों को कुल इस तरह से, तो क्या बोलते हैं? शब्द समीकरण। वह समीकरण जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के नामों को पूर्ण रूप से व्यक्त किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? शब्द समीकरण कहा जाता है। ये है ना, शब्द समीकरण हम लोग देखते हैं। शब्द समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों तथा उनसे बनने वाले प्रतिफलों का शब्दों में निरूपण जो होगा वो शब्द समीकरण कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कार्बन, हम C नहीं लिख करके पूरा कार्बन लिख रहे हैं, प्लस ऑक्सीजन बना क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे निरूपण को शब्द समीकरण कहा जाता है। एक और पॉइंट आप लोगों के एनसीईआरटी बुक में दे रहा है कि कंकाली समीकरण क्या है? कंकाली समीकरण, तो जिस समीकरण में, है ना, जिस समीकरण में तीर चिन्ह
के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, कमा कंकाली समीकरण कहा जाता है। कहलाता है। इसको देखिए, जिस समीकरण में तीर चिन्ह के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, अर्थात के अभिकारक और प्रतिफल में जो परमाणु हैं उनकी संख्याएं अगर समान नहीं हो तो इसको कंकाली समीकरण या असंतुलित रासायनिक समीकरण भी कहा जाता है। तो जैसे में देखते हैं, जैसे मान लिया हमने लिख दिया Mg प्लस O2 MgO। क्या देखिएगा, दोनों तरफ अगर हम देखते हैं तो बाएं तरफ में मैग्नीशियम कितने हैं, परमाणु एक, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, दो हैं, जबकि दाहिने तरफ में मैग्नीशियम के परमाणु एक है और ऑक्सीजन के भी परमाणु एक है। दोनों तरफ क्या है, इक्वल नहीं है, इनको क्या कहेंगे, कंकाली समीकरण कहा जाएगा। अब एक पॉइंट और देख लेते हैं हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं देखिए, नंबर 1 होगा क्या, रंग परिवर्तन हो सकता है। रंग परिवर्तन मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थों के रंग में परिवर्तन आ सकता है। इसे हम लोग जब प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें डिवीजन वाइज हम लोग एग्जाम्पल वाइज सब किया जाएगा। इसमें तो अवस्था परिवर्तन, ऊष्मा परिवर्तन हो सकता है। ऊष्मा परिवर्तन हो सकता है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा अलग से देनी पड़े, कुछ रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा क्या हो, उत्पन्न हो जाए। तो ये सब परिवर्तन आते हैं देखने के लिए चेंजेस रासायनिक अभिक्रियाओं में। तो रासायनिक अभिक्रिया, इसको हम लोग पढ़ चुके का डिवीजन हम लोग देखा अभी। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक समीकरण को कैसे बैलेंस करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसको देखा जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में। आप लोग याद करें, ठीक से इसको नोट करिए, समझिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। हम लोग 2 या 3 क्लास में चैप्टर को समाप्त करेंगे। क्वेश्चन आंसर भी किया जाएगा, इसका आंतरिक प्रश्न भी किया जाएगा। तो देखते हैं।